नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लासेज में आज हम भक्तिकालीन कवयित्री मीराबाई जी का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनके जीवन परिचय के बारे में हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल CCE राज GCR चूरू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हिंदी साहित्य के साथ साथ अन्य विषयों का भी अध्ययन कर सकें। साथ ही अपने साथियों, अपनी सहेलियों को भी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। आपका कोई साथी, आपकी कोई सहेली अगर अभी तक हमारे WhatsApp ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप उन्हें कह सकते हैं, या आप खुद उनके नंबर हमारे पास WhatsApp कर सकते हैं, ताकि हम उनको WhatsApp ग्रुप से जोड़ें, ताकि वो भी कक्षाओं का लाभ ले सकें। तो देखिए, आज की इस कक्षा में हम मीराबाई के दो पदों का अध्ययन करने जा रहे हैं, पद संख्या 2 और पद संख्या 4। तो पद संख्या 2 में देखिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि वे कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करती हैं और कहती हैं, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। नैनन नेत्रों में, मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरती नैना बने विशाल। मोहिनी मोह लेने वाली, अधर सुधारस मुरली राजती उर्वे जंती माल। क्षुद्र घटिका कटितट शोभित नुपुर शब्द रसाल। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त वत्सल गोपाल। देखिए, नैनन में नंदलाल, मीराबाई कहती है कि भगवान श्री कृष्ण की मधुर छवि सदा उसकी आंखों में बनी रहे, उसे सदा कृष्ण का ध्यान रहे। मीरा ने इसमें कृष्ण की रूप माधुरी पर प्रकाश डाला है। मीरा कहती हैं कि हे नंदलाल, हे नंद बाबा के लाल श्री कृष्ण, आप सदा ही मेरे नेत्रों में बसे रहें। मीरा श्री कृष्ण के जिस रूप को निरंतर ध्यान रखना चाहती है, अपनी आंखों में बसाना चाहती है, उसका वर्णन करती हुई कहती हैं कि वे कह रही है, मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरती नैना बने विशाल, कि आप सांवले रंग के और मन को मोह लेने वाले हैं। आपके नेत्र विशाल या बड़े हैं। अधर सुधारस मुरली राजती उर्वे जंती माल, और आपके होठों पर अमृत रस की वर्षा करने वाली मुरली सुशोभित रहती है। क्षुद्र घंटी का कटितट शोभित नुपुर उर्वेजंती माल, उर्वेजंती माल, और आपके गले में वैजंती माला विराजमान रहती है। क्षुद्र घंटी का कटितट शोभित, आपकी कमर पर छोटी घंटी, कटितट कमर पर, घंटी का क्षुद्र घंटी का छोटी घंटी शोभित, यानी आपकी कमर पर छोटी घंटी सुशोभित रहती है, विद्यमान रहती है। नुपुर शब्द रसाल, और आपके पैरों में मीठी ध्वनि उत्पन्न करने वाले नुपुर रहते हैं, घुंघरू रहते हैं, अर्थात आपने पैरों में घुंघरू बांध रखे हैं और उन घुंघरुओं से मधुर ध्वनि निकलती रहती है। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई भक्त वत्सल गोपाल, और मीरा कहती है कि आपके इस स्वरूप का मुझे निरंतर ध्यान रहे। आप संतों को सुख देने वाले और भक्तों पर स्नेह रखने वाले हैं। आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। इस पद में हम देखते हैं कि मीरा ने कृष्ण के प्रति भक्ति व्यक्त की है। साथ ही मीरा ने भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप की भक्ति की है। अलंकार की हम बात करें तो इस पद में हमें अनुप्रास अलंकार, क्योंकि एक वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है,
तो अनुप्रास अलंकार हमें देखने को मिल रहा है। अगला पद देखिए, चौथे नंबर का पद। उसमें देखिए मीराबाई क्या कह रही है। आली री मेरे नैनन बाण पड़ी, चित चढ़ी मेरी माधुरी मूरत उर बिच आन पड़ी। कब की ठाड़ी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी, कैसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मूर जड़ी। मीरा गिरधर हाथ बिकाने लोग कहे बिगड़ी। देखिए आलीरी, आली का मतलब क्या होता है? सखी, सहेली। मेरे नैनन बाण पड़ी, मीरा कहती है कि हे सखी, हे सहेली, ये जो मेरी आंखें हैं, नैनन हैं, इन्हें बाण पड़ गई है, आदत पड़ गई है। किसकी आदत पड़ गई है? चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति उर बिच आन पड़ी। कि हे सखी, मेरे नेत्रों को एक आदत पड़ गई है, इनकी एक आदत हो गई है। चित्त चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति उर बिच आन पड़ी। मेरे चित्त में, मेरे मन में सांवले रंग के श्री कृष्ण का चित्र सा विद्यमान रहता है, और वह कृष्ण की मूर्ति मेरे हृदय में अड़ गई है, जो निकलने पर भी निकल नहीं सकती। कब की ठाड़ी पंत निहारूं अपने भवन खड़ी। और कहती हैं कि मैं लंबे समय से अपने भवन में खड़ी रहकर अपने आराध्य श्री कृष्ण की बाट जोती हूं, उनका इंतजार करती हूं। कैसे प्राण पिया बिन राखू जीवन मूर जड़ी। श्री कृष्ण मेरे जीवन के आधार हैं, मेरे जीवन की मूल हैं, मेरे जीवन की मूल जड़ी हैं। श्री कृष्ण मेरे जीवन का आधार एवं संजीवनी बूटी हैं। उनके बिना, उनका ध्यान छोड़कर मेरे प्राण ही नहीं रहेंगे। कि अगर उनका ध्यान छोड़कर मेरे प्राण ही नहीं रहेंगे, अर्थात मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। मीरा कहती है, मीरा गिरधर हाथ बिकानी लोग कहे बिगड़ी। मीरा कहती है कि मैं तो जैसे कृष्ण के हाथों बिक गई हूं। अब मेरा स्वयं का ही अपने ऊपर अधिकार नहीं रह गया है। मेरी तो यह विवस्था पूर्ण स्थिति है, किंतु लोग कहते हैं कि मीरा बिगड़ गई, उसे लोक लाज का ध्यान नहीं है। इस पद में हम देखते हैं कि मीरा कृष्ण की परम भक्त थी, उसे हर समय कृष्ण का ध्यान रहता था। प्रगाढ़ भक्ति हो जाने पर ऐसा होता है। मीरा की स्थिति भी ऐसी ही है। जो भक्ति के बारे में नहीं जानते, वे भक्त के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि मीरा यहाँ कृष्ण की भक्ति ने, और लोग कृष्ण को कहते मीरा को कहते हैं कि मीरा है वो बिगड़ गई है। यहाँ भक्ति की अनन्यता देखने को मिल रही है, क्योंकि मीरा कहती है, देखिए कैसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मूर जड़ी। कि मैं, जो मेरे प्राण हैं, ये प्राण श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि वो ही मेरे प्राणों के आधार हैं। मेरे प्राणों के लिए वो संजीवनी बूटी के समान है। अलंकारों की जब हम बात करें तो अनुप्रास और रूपक अलंकार हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए, जीवन मूर जड़ी, जीवन रूपी मूल जड़ी हैं वो। तो यहाँ जीवन को मूल जड़ी का रूप दिया गया है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। इस पद में हम देखते हैं कि मीरा ने अपनी विवस्था, अपनी व्यथा का वर्णन किया है कि मेरी आँखों को एक आदत सी पड़ गई है। और जब मेरी आँखों को, मेरे मन को एक आदत सी पड़ गई है, मेरी विवस्था है, लेकिन लोग उसे नहीं समझ रहे हैं। वो समझते हैं कि मीरा बिगड़ गई है। ऐसा
भाव है जो मीरा ने इस पद में व्यक्त किया है। अगर आपको हमारा ये चैनल, हमारे ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करना न भूलिए। अगली कक्षा में हम फिर से मिलते हैं मीराबाई के कुछ पदों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।